एक आवाज जिसने मोहब्बत को इजहार दिया, दर्द को एहसास दिया और हर दिल को अपना बना लिया। A voice that defined heartbreak, love and longing. A voice that made millions cry silently in the night. वो आवाज है अरिजीत सिंह। The man, the mystery, the magician of music. और आज हम खोलेंगे उनकी जिंदगी के वो राज जो शायद ही आपको पता होंगे और आपको बताएंगे कि क्यों अरिजीत ने अचानक प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का फैसला लिया। 25 अप्रैल 1987 जियागंज, पश्चिम बंगाल में अरिजीत का जन्म हुआ। माँ क्लासिकल सिंगर थी और अंकल तबला प्लेयर। बचपन से ही संगीत उनके खून में था। म्यूजिक रियलिटी शो फेम गुरुकुल में आए, ना कंपटीशन जीता, ना ही इतना फेम मिला। यहाँ तक कि उनकी प्रेजेंस को बेयरली नोटिस किया गया। इंस्टेड उन्होंने क्वाइटली बड़े कंपोजर्स के साथ काम किया एज अ म्यूजिक प्रोग्रामर और इसी पेशेंस और परफेक्शन ने उन्हें आज लेजेंड बना दिया। 2013 में अरिजीत ने रूपरेखा बनर्जी के साथ शादी की, जो फेम गुरुकुल में उनकी को कंटेस्टेंट और जो टॉप 3 में रही थी, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा नहीं चला। इमोशनल डिफरेंसेस और प्रोफेशनल स्ट्रेस ने दोनों को अलग कर दिया। अरिजीत ने इस फेज पर पब्लिक में कभी बात नहीं की और यही उनकी खासियत है, प्रिवेसी ओवर पब्लिसिटी। फिर 2014 में अरिजीत ने दूसरी शादी की अपनी बचपन की दोस्त कोयल रॉय से। शादी वेस्ट बंगाल के त्रिपाठी मंदिर में बेहद प्राइवेट तरीके से हुई। कोयल की पहली शादी से उसकी एक बेटी थी और अरिजीत ने उसे पूरे दिल से अपनाया। फैमिली को अरिजीत ने हमेशा स्पॉटलाइट से दूर रखा। क्या आप जानते हैं, डिस्पाइट 400 करोड़ नेटवर्थ, अरिजीत आज भी अपने नेटिव विलेज जियागंज में रहते हैं। उनके बच्चे लोकल स्कूल में पढ़ते हैं, ना कि किसी फैंसी इंटरनेशनल स्कूल में। वो मुंबई के ग्लैमर वर्ल्ड को अवॉइड करते हैं, सिंपल कुर्ता पैजामा प्रेफर करते हैं और खुद से ग्रोसरी शॉपिंग भी करते हैं। अरिजीत इज डीपली इनटू चैरिटी, लेकिन कभी भी पब्लिसिटी नहीं करते। अरिजीत ने एक बंगाली फिल्म भी डायरेक्ट की थी, भालोबशर रोज नामचा, जो बहुत कम ही फैंस को पता है। अरिजीत म्यूजिक को मेडिटेशन की तरह मानते हैं, लेकिन एक सवाल सबके मन में है, आखिर क्यों अरिजीत ने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ दी? शायद वजह सिर्फ पर्सनल ही नहीं, इंडस्ट्री की सच्चाई भी है। दोस्तों, बॉलीवुड में आज भी सिंगर्स की वैल्यू कम है। रॉयल्टी और रेवेन्यू जाते हैं कंपोजर्स और लेबल्स के पास। सिंगर्स का नाम तो आता है और उस गाने का अधिकार किसी कंपनी के पास होता है। अरिजीत जैसे लेजेंड शायद इस सिस्टम से सहमत नहीं है। वो चाहते हैं कि उनकी आवाज पर उनका कॉपीराइट हो। आखिर आवाज उनकी है तो अधिकार भी उनका होना चाहिए। जैसा कि हॉलीवुड में सिंगर्स अपने सॉन्ग्स के मालिक होते हैं, राइट्स उनके पास रहते हैं, ना कि किसी लेबल के पास। बॉलीवुड में कई सिंगर्स ने ओपनली बताया कि उन्हें गानों के लिए सिर्फ टोकन पेमेंट ही मिलता है। यहाँ सिंगर्स को ना प्रॉपर फीस मिलती है, ना ही पब्लिशिंग राइट्स, और इंडस्ट्री इसे फेवर की तरह दिखाती है। दशकों से कंपोजर, लिरिसिस्ट और सिंगर्स रॉयल्टी के लिए लड़ रहे हैं। फेमस सिंगर कनिका कपूर ने एक बार कहा था कि उन्हें कभी कभी सिर्फ 101 रुपए का पेमेंट मिला है, भले ही गाना सुपर हिट हो गया हो। वहीं फिल्म बंटी और बबली के एक सॉन्ग कजरारे, जिसमें अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय को पिक्चराइज किया गया था, जो कल्चरल फेनोमेनन बन गया। वेडिंग्स, पार्टीज, रेडियो, टीवी, हर जगह यही गाना बज रहा था। अलीशा चिनॉय को इस गाने के लिए सिर्फ 15,000 का चेक ऑफर किया गया था। उन्होंने इसे इंसल्टिंग कहा और लेने से इनकार कर दिया। शायद अरिजीत भी इसे इंसल्ट की तरह मानते हैं, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया हो। हालांकि हाल ही में कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन सिस्टम अब भी सिंगर्स के लिए बहुत अनफेयर माना जाता है। अरिजीत ने जब इंस्टाग्राम पर यह नोट छोड़ा तो फैंस शॉक्ड हो गए। यहाँ तक कि बादशाह ने कहा सदियों में एक, राजा कुमारी ने लिखा द टाइम हैज कम, और एलिगोनी ने प्लीड किया नहीं भाई प्लीज नहीं, तुम ही हो चन्ना मेरे या खैरियत है, दिल है मुश्किल, मुस्कुराने की वजह, हमारी अधूरी कहानी, तुझे कितना चाहने लगे, अगर तुम साथ हो। हर एक गाना इमोशन बन गया। अरिजीत सिर्फ सिंगर नहीं, वो इमोशन है। उनके गाने हेडफोन्स पे नहीं बजते, दिल में बजते हैं। हालांकि वो प्लेबैक सिंगिंग छोड़ चुके हैं, लेकिन याद रखिए, अरिजीत ने कहा है कि वो कॉन्सर्ट्स, टूर्स और इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे। अरिजीत सिंह एक ऐसा इंसान जिसने साबित किया कि सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। फेम से दूर, कंट्रोवर्सी से दूर, बस म्यूजिक और फैमिली के साथ, यही है उनकी असली कहानी।